नमो नमः। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। इसमें आपको श्लोक पूछा जाता है कि कोई भी श्लोक आपको आता है और उस श्लोक के बारे में आपको बताना होता है कि ये ससंदर्भ यानी संदर्भ के साथ अनुवाद कीजिए। 3 या 5 मार्क्स के लिए आपको जो पहला ही प्रश्न आता है प्रश्न पत्रिका में उसके दौरान श्लोक के लिए पूछा जाता है। तो उस श्लोक को आपको जब संदर्भ के साथ आपको लिखना है तो कौन कौन से टॉपिक को लेकर आपको लिखना है ये यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है। इसमें सबसे पहले जो श्लोक आपको दिया गया है प्रश्न पत्रिका में उसको लिखना है। उसके बाद उसका अन्वय लिखना है। अन्वय लिखना यानी अन्वय के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अन्वय लिखने के लिए उस श्लोक को आप जो कि पद्य स्वरूप में है उसको गद्य स्वरूप में लिखना है। यानी कविता के फॉर्मेट में श्लोक होता है तो उसको हमें पाठ के फॉर्मेट में यानी डायरेक्ट लाइनिंग सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखना है, उसे अन्वय कहते हैं। वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसका संदर्भ यानी ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, ये किसने इस श्लोक को उद्धृत किया है, ये आपको लिखना होता है। और उसके बाद उसका अर्थ आपको बताना और उसका स्पष्टीकरण बताना जरूरी होता है। आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे ये श्लोक है अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। ये श्लोक यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। इस श्लोक को आपको लिखना है। इस श्लोक को लिखने के बाद ये जो श्लोक है ये श्लोक वृद्ध चाणक्य ने बताया हुआ है। ये श्लोक जल विज्ञानियम का श्लोक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि श्लोक लिखना है और श्लोक के बाद आपको अन्वय लिखना है। अन्वय लिखना यानी अजीर्णे भेष, श्लोक का शुरुआत वाला वाक्य क्या था, अजीर्णे भेषजं वारी, यानी ये पद्य स्वरूप में हुआ तो उसको गद्य स्वरूप में अजीर्णे वारी भेषजम अस्ति अथवा भवति। ये जो क्रियापद है ये क्रियापद इस श्लोक में नहीं है तो इसको हमें अध्याहृत करके यानी हमें हमारे मन में लेकर इसको लिखना है ताकि ये पूरा वाक्य बन जाएगा। अजीर्णे वारी भेषजम अस्ति अथवा भवति, जीर्णे वारी बलप्रदम अस्ति अथवा भवति, भोजने च वारी अमृतम अस्ति अथवा भवति, भोजनान्ते विषप्रदम भवति। यानी ये पूरे सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, अन्वय कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल है, क्रियापद होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कैसे पहचानना है, ये सब जानकारी आपको अन्वय टॉपिक के अंदर हम बताने वाले हैं। ये जो श्लोक है अजीर्णे भेषजं वारी, इसका स्पष्टीकरण हम करते हैं। इस श्लोक को इसका स्पष्टीकरण करते वक्त ये बताना है, आपको लिखना है कि ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम से लिया गया श्लोक है। हमारे जो भाग पुस्तक के अभ्यासक्रम में भाग है कि पहले व्याकरण दिया गया है, इसके बाद वैद्यकीय साहित्यम दिया गया है, सुश्रुत संहिता का 4था अध्याय जो शारीर स्थान का है वो लिया गया है। तो इसके तरह वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के 10 अध्याय हैं। इस 10 अध्याय में से जल विज्ञानियम इस 10वें अध्याय का ये 18वां श्लोक है। जल विज्ञानियम के बारे में आप जानते हैं कि जल विज्ञानियम में उन्होंने बताया है कि जल का पान कैसे करना चाहिए। जल विश्वमेव जलमय है, ये सारा विश्व जलमय है, जल से ही पैदा हुआ है। कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी का किसके संपर्क के आने के कारण ये इसमें रस में बदलाव होता है, ये सारी बातें हमें जल विज्ञानियम में बताई जाती है। इसमें उन्होंने इस श्लोक को बताया है कि अगर आपको पानी पीना है तो हम दिन में बहुत बार पानी पीते हैं, तो भोजन भी 2 बार करते हैं या 3 बार, अगर नाश्ता इंक्लूड करते हैं तो 3 बार करते हैं। तो कब पानी पीना चाहिए, ये प्रश्न ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए, मैं कब पानी पीऊँ। तो ये उन्होंने इस श्लोक में उद्धृत किया है कि भोजन से पहले पानी पीना चाहिए या बाद में पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने इस अध्याय में बताई है, इस श्लोक में बताई है। इसमें अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदम। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो अर्थ में
हम लोग कहेंगे अजीर्णे भेषजम वारी। अजीर्ण में जल या पानी औषधि के समान होता है, यानी आपको अजीर्ण होता है तो खाने की इच्छा नहीं रहती, बहुत खट्टे डकार आते हैं, आप भोजन सामने आता है तो नॉशियाटिक फीलिंग आता है, उल्टी जैसा, वमन के जैसा आपको होता है। तो ऐसे हालत में पेशेंट पूछते हैं हमेशा कि ऐसा है फिर भी कुछ नहीं खाना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें बताना है, क्योंकि ये पथ्यापथ्य कल्पना में बताया हुआ श्लोक है वृद्ध चाणक्य ने। तो जो पानी है वो ही सिर्फ जब अजीर्ण होता है तो खाना बिल्कुल नहीं खाना है, तब ये जो पानी आप पीते हैं तो ये औषधि के समान काम करता है। जितना उस पर हमारे आमाशय में उसका लोड कम रहेगा खाने का, उतना वो अच्छा काम करे, उतना अच्छा रहता है हमारे पेट के लिए। इसलिए उसी दौरान पूरे दिन भर में अगर आपको अजीर्ण होता है तो आप सिर्फ पानी पीना है, कुछ भी पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। ये बात यहाँ पर उन्होंने पहले चरण में बताई कि अजीर्णे भेषजम वारी, यानी जब अजीर्ण होता है तो आपको जो पानी है वो दवा की तरह काम करता है। इसके बाद उन्होंने बताया जब अन्न जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी जब अन्न जीर्ण हो जाता है तब आप अगर पानी पीते हैं तो क्या होता है? तो ये पानी बलदायी होता है। अन्न जीर्ण होता है माने जब अन्न आमाशय से लघ्वांत्र से आगे चला जाता है, इसके लिए 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। जब ये खाना खाने के 3 या 4 घंटे के बाद आप पानी पीते हैं तो ये पानी बलदायी होता है, सारे अवयवों के लिए हितकारी होता है। इसलिए आपको खाना खाने के 3 या 4 घंटे के बाद सुखपूर्वक आपको जितना चाहिए उतना 1 कटोरा 2 कटोरा पानी आप पी सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि भोजन के दौरान जो पिया गया पानी है वो अमृत के समान बनता है। आप भोजन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रस भोजन में होते हैं, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, ये सारे रस होते हैं। अगर आप वही रस का पदार्थ खाते रहते हैं तो आपकी जिह्वा में उसका रस अच्छे से पैदा नहीं होता, आप बहुत बोर हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये ना हो इसके लिए, और रसना को, हमारी जो जिह्वा है उसको अच्छा रस फिर से अनुभव करना है, तो खाने के दौरान 3-4 निवाले 5 निवाले अगर होने के बाद आप अगर पानी पीते हैं तो वो जो पानी है वो किसके समान होता है? अमृत के समान बनता है। इसलिए कहा गया है कि भोजने च अमृतम वारी, भोजन के दौरान पिया गया पानी ये अमृत के समान होता है। और सबसे लास्ट वाला जो उन्होंने चरण बताया, भोजनांते विषप्रदम, यानी भोजन के तुरंत बाद अगर आप जलपान करते हैं तो वो विष के समान होता है। आपको अलग अलग प्रकार के पेट दर्द होते हैं, जो पेशेंट को हमेशा जब बवासीर के पेशेंट हमारे पास आते हैं, पाइल्स के पेशेंट, फिशर के पेशेंट, फिशुला के पेशेंट आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप खाते क्या है, पीते कब है? तो वो बताते हैं कि हाँ, खाना खाने के बाद हम लोग 1 कटोरा 2 कटोरा पानी तो पी ही लेते हैं, बहुत अच्छी आदत है। तो ये गलत आदत है। आपको खाना खाने के बाद एक घूंट भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ये पानी पीते हैं तो आपको ये बवासीर जैसे व्याधि जड़ जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के दौरान जो पित्त की प्रक्रिया अन्न के साथ होती रहती है, इसमें आप अगर पानी पीते हैं तो ये पानी उस पित्त को और पतला कर देता है, जिससे कि पचन प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भोजन के बाद तुरंत बाद पिया गया पानी ये विष के समान होता है। तो पानी कब पीना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। जब अन्न जीर्ण हो जाता है तो उसके बाद पिया गया ये जो पानी है, ये पानी आपको बहुत ज़्यादा बलदायी होता है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के दौरान आपको लिखना है, जो श्लोक दिया हुआ है वो लिखना है, उसका अन्वय लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और उसका संदर्भ लिखना है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, किसने बताया हुआ है और इस श्लोक को क्या कहना है। ये जो श्लोक है ये पथ्य कल्पना के दौरान हमें लगता है। धन्यवाद।